हमारे साथ मार्केट्स पर, सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर बात करने के लिए एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। 2 हफ्ते पहले अगर हम मिले होते तो मैं आपसे ये पूछता होता कि बॉटम कहाँ है मार्केट में। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये मार्केट अब वन वे वापस 24-25 हज़ार पर जा रहा है? क्या व्यू है आपका अब? या अनुज, गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से वी हैव टर्न पॉजिटिव ऑन द मार्केट और मेरे ख्याल से अच्छा बाउंस मार्केट में देखने को मिल रहा है। और जितना भी नेगेटिव न्यूज़ था, आई थिंक मोर लेस ये डिस्काउंट हो चुका है। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है वो आंसर करना बहुत मुश्किल है। बट आई कैन गिव यू वन इंडिकेशन कि हमने क्या देखा था फ्रॉम सितंबर ऑफ 2024 टू मार्च। We had seen a pattern of lower lows and lower highs and lower bottoms. तो ये अगर पैटर्न रिवर्स हो जाता है एंड वी आर गेटिंग हायर लोज एंड हायर हाइज, देन वी कैन बी कन्विंस कि बॉटम काफी अच्छा बॉटम इज इन प्लेस। और धीरे धीरे इस मार्केट का इस मार्केट विल बिल्ड अ गुड फाउंडेशन और धीरे धीरे इट कैन रिकवर लॉस ग्राउंड फ्रॉम दीज लेवल्स। वैसे भी बॉटम और टॉप प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। सो ऑल वी कैन से इंट्यूटिवली इज दैट फंडामेंटली आई थिंक द वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर और काफी सारा नेगेटिव न्यूज डिस्काउंट हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो सेक्टर चला है पिछले कुछ दिनों में वो एनबीएफसीज। आज भी देखिए, मनापुरम तो खैर ऑब्वियसली न्यूज़ ड्रिवन है, 10% ऊपर, लेकिन यहाँ बहुत शानदार रैली रही है। इधर आपका क्या व्यू होगा? प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे यहाँ पर? देखिए अनुज, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन एनबीएफसीज और मेरे ख्याल से लार्ज एनबीएफसीज आल्सो विल डू वेरी वेल, द लाइक्स ऑफ बजाज फाइनेंस एंड चोला। यूजुअल डिस्क्लोजर वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड इन इट। और मिड कैप एनबीएफसीज का भी प्रदर्शन अच्छा रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो आरबीआई ने चेंजेस किए हैं एज रिगार्ड्स रिस्क वेटेजेस फॉर लोन्स टू एनबीएफसीज, इससे काफ़ी लिक्विडिटी एनबीएफसीज को मिल सकती है। दे विल बी एबल टू इम्प्रूव द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। और ये 12 लाख का जो रिबेट दिया है, a lot of it may go towards making down payment for appliances or automobiles or any big ticket item, जहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है एनबीएफसी को लेंड करने के लिए। तो अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए एनबीएफसी का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा और बेस इफेक्ट का भी फायदा उनको मिलेगा। आई वुड से ग्रेजुअली जो एनपीए रिलेटेड इश्यूज थे, दे ऑल्सो आर गेटिंग रिजॉल्व। सो वेरी वेरी पॉजिटिव एनबीएफसी और इन्वेस्टर को इस सेक्टर पर ज़रूर से ओवरवेट रहना चाहिए। आपको पसंद है एनबीएफसीज। गुड आफ्टरनून दीपन जी, श्रेया बात कर रही हूँ। आईटी सेक्टर को लेकर मेरा सवाल है, जिस तरीके से रिकवरी आज के सेशन में आईटी पैक में हमें देखने को मिली, एक्सेंचर के रिजल्ट, उसके बाद उसके मैनेजमेंट की वीक कमेंट्री के बावजूद एक रिकवरी आई है। एक्सेंचर एक बेलवेदर के तौर पर हम उसको देखते हैं। आप कैसे देख रहे हैं आईटी सेक्टर को? क्या आपने इसमें एक्सपोजर बढ़ाया है? क्या प्रिफर्ड पिक्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर आपके? आई थिंक स्ट्रेटेजिकली वी आर गेटिंग अंडरवेट आईटी। और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को भी सॉफ्टवेयर कंपनीज, स्पेशली लार्ज कैप सॉफ्टवेयर कंपनीज में थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। और बहुत देर आर वेरी फ्यू कंपनीज इन द आईटी स्पेस जहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15-16% ग्रोथ रेट्स। क्योंकि अगर कंपनी 15-17% ग्रो नहीं कर सकती है, तो इट कैन नेवर डिलीवर गुड रिटर्न्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। जो हमको कंपाउंडिंग रिटर्न्स चाहिए, दैट कम्स ओनली व्हेन अ कंपनी इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट 15% प्लस। और शायद एक या दो आईटी कंपनीज होगी which can grow at that particular level. So I'm being very cautious on entire software services pack. और सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ग्लोबल स्लो डाउन एंड व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस इकोनॉमी, अनसर्टेनिटीज अराउंड ट्रम्प टैरिफ, एक ये जो बड़ी बात हो रही है दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जीसीसी। इनका इतना सारा कंपटीशन आ रहा है स्पेशली फॉर लार्ज कैप आईटी, कि ये जो कंपटीशन है, ये जो डिसरप्शन है, ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है, मेरे ख्याल से दैट हैज नॉट गॉट डिस्काउंटेड इन द पी मल्टीपल्स ऑफ लार्ज कैप सॉफ्टवेयर कंपनीज। और कई सालों तक इनकी ग्रोथ रेट्स में भी सब पार सिंगल डिजिट टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स, जो कोई भी इन्वेस्टर को शायद इंटरेस्ट नहीं करेगी। बिल्कुल। सर, ये सीजनल स्टॉक्स पे आपकी राय जानना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, समर सीजन स्टार्ट हो रहा है और वोल्टास, हैवेल्स, क्रॉम्पटन, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स फोकस में। हालांकि आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली हमें देखने को मिला वोल्टास में, लेकिन अच्छी तेज़ी पिछले कुछ दिनों से इस पूरे पैक में हमें देखने को मिली। यहाँ पे आपने कोई एक्सपोजर बढ़ाया है क्या फिलहाल सीजन को देखते हुए?
जी हाँ, लेकिन डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर देना बहुत ही ज़रूरी है। आई सॉ आपका रिपोर्ट मैंने देखा अबाउट द कंपनीज, वोल्टास के बारे में आपने डिस्कस किया। लेकिन ये पूरा जो समर सीजन, ये जो इन्वेस्टमेंट थीम, अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तो मेरे ख्याल से 2 मिड कैप कंपनियां हैं, आई थिंक विच विल डू एक्सेलेंट। यूजुअल डिस्क्लोजर वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड और मे इन्वेस्ट, इसलिए हमारे व्यू थोड़े बायस हो सकते हैं। एक तो है कंपनी जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो है सिम्फनी। बहुत ही बढ़िया इनका ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है, लेकिन पिछले 3-4 साल में देयर हैव बीन चैलेंजेस ऑन वेदर फ्रंट एंड ऑन इंटरनल इश्यूज, बट पिछले 2-3 क्वार्टर अच्छे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव है, आपके चैनल पे भी आ चुके हैं। तो ये एक कंपनी है जहाँ पर वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, इट इज अवेलेबल एट अ ह्यूज डिस्काउंट टू द एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और इसकी जो पोजीशन है, आई थिंक इट इज़ वेरी डोमिनेंट विद इन द एयर कूलर इंडस्ट्री। और उनका बिजनेस मॉडल भी बहुत ही बढ़िया है, विच इज़ बीइंग एसेट लाइट। दूसरी कंपनी है विच इज़ वेरी हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, आई रिपीट, वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न, स्मॉल कैप कंपनी है, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वारीलाल इंडस्ट्रीज। इसमें सबसे बड़ी इशू ये है कि द प्रमोटर्स, देयर इज सम इशू विद द प्रमोटर्स एंड लिटिगेशन, एंड देयर आर सम अनसर्टनिटीज अराउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज वेल। लेकिन बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, करीबन 34 से 36% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है। और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ब्रांड पुल है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही बढ़िया है। ट्रैक रिकॉर्ड हैज बीन अ बिट मिक्स्ड, बट मेरे ख्याल से द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर दे विल रिपोर्ट एक्सेप्शनल अर्निंग्स which can trigger an up move in the stock price। लेकिन ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, और ये दोनों कंपनियों पर हमें सही तरीके से डिस्क्लोज देना जरूरी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत शानदार रैली आ रही है इस समय, यहाँ पर क्या करेंगे आप? Oil marketing companies, well, surprise surprise Anuj, we are positive on oil marketing also। 30 साल के करियर में I've never looked at buying HPBP, लेकिन ये एक बीटन डाउन सेक्टर है। और अगर ऑयल प्राइसेस कम होते हैं, देन डेफिनेटली मार्केटिंग लॉसेस या मार्केटिंग मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, एंड यू कुड हैव अ नाइस ट्रेडिंग रैली इन बीपीएचपी। दे में ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट वेरी गुड डिविडेंड्स, जिसकी वजह से ओवरऑल टोटल रिटर्न्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। और द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बाइंग एचपीबीपीज की, आपका जो पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का पीई है, वो ये 2 कंपनियां कम कर सकती है, बिकॉज दे आर ट्रेडिंग एट वेरी वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। और स्पेशली बीपी और एचपी में कई सारे ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, नॉट ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी कमीशन हो रहे हैं, इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक वी आर वेरी, आई थिंक इन्वेस्टर शुड बी पॉजिटिव ऑन द इंटायर ऑयल मार्केटिंग सेगमेंट। बट ये कोई लॉन्ग टर्म बेट नहीं है, यानी आप इसको 3-4-5 साल तक खरीद नहीं सकते। 6-12 महीने का अगर आपको ट्रेडिंग कॉल लेना है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, देन दीज कंपनीज कैन डू वेरी वेल, आई थिंक। ओके, बेन की एंट्री के बाद मनापुरम खरीदेंगे क्या आप, दीपन जी? नो Anuj, I think it's best to be with the large NBFCs। और अगर आपको पंट लेना है, I'm not usually advising that, लेकिन अगर आपको अगेन हाई रिस्क हाई रिटर्न प्ले करना है, then go for the microfinance companies। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, स्पैंडना है, so you can go for these companies। कुछ कुछ ऐसे स्मॉल मिड कैप फाइनेंस कंपनी भी, जैसे कि IIFL फाइनेंस है, आई थिंक विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स री रेटिंग। सो काफ़ी सारी चॉइसेस है। But Manappuram also is not bad at all. I mean, I like gold loan companies as well, but better to buy at a correction. That's what I feel. लेकिन more importantly, investor को क्या करना चाहिए कि they should position the top 1 or 2 NBFCs as part of their core holding। यानी कि आपके top 5, top 7 holdings में ये कंपनियां होनी चाहिए, जैसे कि बजाज फाइनेंस है या चोलामंडलम है और L&T फाइनेंस है। These are all blue chip companies from very strong business houses। अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है, विद द एक्सेप्शन में भी L&T फाइनेंस। और मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज है, ताकि अगर एक सेगमेंट में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है या देयर इज सम पेन और एनपीए, देन दे कैन फोकस ऑन अदर सेक्टर्स। अगेन डिस्क्लोजर, वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड। ठीक है, दीपन जी, आपने एनबीएफसीज के ऊपर कहा आपको पसंद है, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज आपको पसंद है, लेकिन Q4 की शुरुआत होने वाली है और मुझे ये जानना है आपसे कि कहाँ लग रहा है कि आपको अर्निंग विजिबिलिटी सही हो सकती है? इन दोनों पर्टिकुलर सेक्टर्स को छोड़ के कोई और सेक्टर आपको पसंद आ रहा है? देखिए, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट मार्च क्वार्टर, लेकिन जून क्वार्टर एंड बियॉन्ड
I would say कि maybe cement companies again surprise इतने सालों के बाद we are getting positive on the sector. So cement company के नतीजे अच्छे आ सकते हैं. I'm not sure March quarter और June quarter, पर base effect का फायदा है. Consolidation की वजह से they may be able to improve their margins also और volumes भी improve होंगे. As I understand execution also is picking up. तो ये भी like oil marketing companies, I think cement also has a good window to outperform over the next 1 year or so. Apart from that, हमारा view retail पर काफी positive है. Not necessarily trend, but tier 2 players like V2 or V-Mart, they are available at a huge discount to trend and उनके भी नतीजे अच्छे आए हैं. They have got their act in order and they are gradually growing at a much faster pace. और बाकी जो है I think within the retail space there are these specialty retailers जैसे कि कैंपस एक्टिववेयर है या फिर मेट्रो ब्रांड्स है, ईथॉस वॉच है या फिर गो फैशन है, वेदांता है. आई थिंक ऑल ऑफ दीज आल्सो कंपनीज आई थिंक आफ्टर 2-3 years ऑफ सॉफ्ट डिमांड वी आर सीइंग अ गुड अपटिक टेकिंग प्लेस ओवर देयर. और मेरे ख्याल से अगर अर्बन कंजम्पशन इंप्रूव होता है देन दीज कंपनीज आल्सो आई थिंक कैन डिलीवर गुड रिटर्न्स. इनके बैलेंस शीट अच्छे है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है and decent runway for growth also, I think. जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपन जी, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, पूरे सेक्टर स्पेसिफिक अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया, CNBC आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए सर.